कौन सभी को बाहर किया गया है? सिख संगत को करवा रहा नहीं नहीं, देखिए वहाँ पूरा चंडी का पाठ हुआ है, अरदास हुआ है, संगत काफ़ी वहाँ बैठी हुई थी जिसका हमारे पास फुटेज भी है। हमारा मान सम्मान नहीं हुआ यहाँ पर और हम संगत से भी क्षमा चाहते हैं और हम संगत की भावनाओं का आदर करते हैं और संगत हमारे लिए सर्वोपरि है। जहाँ से भी संगत आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, संगत का भी स्वागत है। नहीं, अब देखिए राष्ट्रपति आए हैं, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारी चीज़ें को देखना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI2 में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। अभी हाल ही में 18 अक्टूबर को देश की प्रथम नागरिक, यूँ कह सकते हैं कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी। इसी तखत साहिब में आई थी, यहाँ दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, और प्रबंधक कमेटी ने जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। काफ़ी खुश हुई और पटना साहिब से जो भी स्थानीय लोग हैं काफ़ी खुश थे और स्वागत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े थे। चली गई, स्वागत भी हुआ, सब तमाम तब। अब चूँकि यहाँ पर कुछ सिख संगत को लेकर कुछ लोग आपसी में खींचातान हो गई है। यहाँ के कुछ सदस्य हैं या फिर तमाम लोग, जब देखिएगा लोकल जो भी संगत है उनको शायद दरबार साहब में इन करने नहीं दिया गया, दरबार साहब से वापस कर दिया गया। इस पूरे मामले को इस वक्त अभी देखिएगा तो तमाम जगह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। प्रबंधक कमेटी पर भी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उन पर भी आरोप लग रही है। हम सीधे चलते हैं प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही जी, प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह जी, वो क्या कहते हैं इस मामले में, जरा उनकी बात को सुनते हैं। कौन सभी को बाहर किया गया है? सिख संगत को करवा रहा नहीं नहीं, देखिए वहाँ पूरा चंडी का पाठ हुआ है, अरदास हुआ है, संगत काफ़ी वहाँ बैठी हुई थी जिसका हमारे पास फुटेज भी है। उसके बाद एक हम लोग को मालूम चला, जब ये राष्ट्रपति साहब चले गए, मैडम चले गए, तो कुछ संगत हमारे पास आई थी, सारे हम लोग प्रबंधक वहाँ बैठे थे। तो जब जानकारी में आया कि दलजीत सिंह जो सुप्रेंट हैं उन्होंने फोर्सफुली उनको ऊंची आवाज़ में जो बात किया, तो उनसे हम लोगों ने माफ़ी मांगी थी। सारे अहदेदारों ने माफ़ी मांगी थी, एक बार नहीं कई बार माफ़ी मांगी थी कि भी अगर ऐसा उन्होंने किया है तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, माफ़ी मांगिए। बाकी लोग कह रहे हैं सिख समाज का कि ठेस पहुंचा है हम लोग को। नहीं, अब देखिए राष्ट्रपति आए हैं, गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारी चीज़ें को देखना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो जो फुटेज एक सामने आ रहा है दलजीत सिंह वाला, तो उसके लिए तो हमने जो संगत थी उनसे उसी दिन हम लोगों ने माफ़ी मांग ली थी। सत श्री अकाल। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि महामहिम आने के बाद सिख संगत को दरबार हॉल से बाहर किया गया है, क्या कहेंगे आप? काफ़ी हो हंगामा भी लोग कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहब में मत्था टेकने के लिए आई थे। तखत श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो भी सरकार का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए तखत साहब की जो मर्यादा है उसके अनुसार उनका यहाँ पर स्वागत भी किया गया। और संगत को उस समय जो उनके मन में ठेस पहुँची है कि हमें बाहर किया गया, और हमारी कोशिश थी कि संगत का भी मान सम्मान यहाँ बना रहे। और अगर संगत को इसके लिए लगता है कि हमारा मान सम्मान नहीं हुआ यहाँ पर, और हम संगत से भी क्षमा चाहते हैं और हम संगत की भावनाओं का आदर करते हैं और संगत हमारे लिए सर्वोपरि है। जहाँ से भी संगत आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, संगत का भी स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं प्रबंधक कमेटी पे। नहीं, प्रबंधक कमेटी ने किसी को भी ऐसा नहीं कहा कि किसी को बाहर किया जाए, और उनका जो प्रोटोकॉल था उनके अनुसार था कि कोई ज़्यादा यहाँ पर भीड़ या किसी तरह की परेशानी मत हो। और हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब ने उनको लोगों को थोड़ा बाहर करने के लिए फोर्सली थोड़ा दबाव बनाया। उसके लिए हमने हमारे जो सुप्रिटेंडेंट दलजीत सिंह उनको शो कॉल दिया गया है कि आपने ये ऐसा क्यों दबाव बना कर संगत को बाहर किया। और इस चीज़ का हम आने वाले समय में ख्याल रखेंगे कि संगत की भावना का आदर करते हुए संगत को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये हमारी कोशिश होगी आने वाले समय में। प्रबंधक कमेटी के दोनों पदाधिकारी ने स्पष्टता कर दी है कि, और साथ में जिनको ठेस लगा उनसे वो माफ़ी खुद मांगे हैं।
इस चीज़ को विराम लगा देना चाहिए, क्योंकि सिख संगत जो दूर दराज से जो आते हैं उनके प्रति सदैव बेहतर ढंग से कार्य होनी चाहिए। और किसी तरह का अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो प्रबंधक कमेटी के जो अधिकारी है वो खुद स्वीकार कर रहे हैं और खुद माफ़ी मांग रहे हैं। SSI 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।